टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ी। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज की कार्डियोलॉजी इमरजेंसी वार्ड में किया गया भर्ती। डॉक्टरों के अनुसार ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से किया गया था भर्ती। करीब 9 बजे ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आनन फानन में लाया गया। फिलहाल हालत में सुधार है। डॉक्टरों के अनुसार हालत में सुधार है, किसी प्रकार का खतरा नहीं। थोड़ी देर में ज़रूरी परामर्श के बाद कर दिया जाएगा डिस्चार्ज। ऐसे में डिप्टी सीएम भी मौके पर थे मौजूद। कोलकाता में जहां डॉक्टर की हत्या हुई है और जिसके बाद अब लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ गया, तो वहीं अब आम व्यक्ति भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मुट्ठीगंज बड़े चौराहे पर जहां कई हिंदू समुदाय के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और कई ऐसी संस्था के लोग थे जो यहां पर पहुंचे थे और आज यहां पर ममता बनर्जी का पुतला जलाया है, साथ ही हत्यारे का भी पुतला जलाया है और मांग की है कि भारत सरकार जल्द से जल्द ममता सरकार को बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लागू करे और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ प्रदर्शन करने वालों का और किस तरह से पुतला जलाया है और अपना विरोध दर्ज कराया है, आइए दिखाते हैं आपको। और क्या मांग की है वो भी दिखाते हैं। आज हम लोगों ने इस मुट्ठीगंज चौराहे पर यहाँ पे सभी सम्मानित व्यापारी आक्रोश हैं तो डॉक्टर मौमिता की हत्या करने वाले और उनको रेप करने वाले जो हत्यारे हैं उनके प्रति आक्रोश है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जिनका संरक्षण करने वाली ममता बनर्जी की सरकार है, उनको भी जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और डॉक्टर मौमिता के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं राजेश किशोरवानी जनहित कारुण्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी बंधु, इस आक्रोश में अपने हम लोगों ने आज पुतला दहन किया, हत्यारों का पुतला दहन किया और सरकार जो संरक्षण दे रही है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का भी हम लोगों ने आज जो है पुतला दहन किया। मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा प्रयागराज में जनहित कारुण्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश किशोरवानी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चल रही अराजकता, गुंडई, बदमाशी और रेप जैसे तमाम कांडों से दुखी होकर और डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है उसके साथ जो वहां पे रेप हुआ और उसकी हत्या की गई, उसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र की भारत सरकार से मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर। वहां एक दो नहीं, आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं और वहां शासन प्रशासन के नाम की कोई चीज नहीं, लोकतंत्र रह नहीं गया। ऐसे माहौल में वो सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाना जनता के हित में बहुत आवश्यक है। जनहित कारुण्य मांग करती है कि जो रेपिस्ट है अच्छा और जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं उनसे पश्चिम बंगाल को भारत सरकार मुक्त करावे और पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त कर वहां पुनः 6 माह बाद लोकतांत्रिक सरकार जो देश और जनता के हित में काम करे, जो राष्ट्रवादी सरकार हो उसका गठन करावे और ये सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करके। जी, मैं सुशील जैन एडवोकेट, उत्तर प्रदेश जनहित कारुण्य का प्रदेश अध्यक्ष। के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जहां बाज़ारों में रौनक दिखाई दी, जहां बहनें राखी खरीदने के लिए बाज़ार में आईं और साथ ही राखी खरीदती दिखाई दी। राखी जहां 10 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की थी और बच्चों को भी लुभाने के लिए अलग अलग आकर्षित राखी कार्टून की थी। तो वहीं दूसरी तरफ बहनें भाई को राखी बांधने से पहले मेहंदी भी लगवाते दिखाई दी, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्यौहार है। ऐसे में बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं और भाई राखी बंधवा कर बहन को सुरक्षा देने का वचन देते हैं। साथ में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और साथ ही यहाँ पर अब मेहंदी लगाने के लिए जहाँ लोगों की भीड़ दिखाई दी है और मेहंदी लगवाते दिखाई दी है। रक्षाबंधन से पहले बाज़ार में रौनक दिखाई दी है। प्रयागराज में अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर NB सिंह जहां चर्चा में रहते हैं, वहीं एक बार फिर से प्रोफेसर NB सिंह को जहां घर में
सांप होने की सूचना मिली और जिसके बाद तत्काल प्रोफेसर एनबी सिंह वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्क़त के बाद सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें सांप वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गया था और ऐसे में प्रोफेसर ने सांप को वहां से निकाला है और सुरक्षित सांप को पकड़ लिया है। जहां घर में सांप निकलने से पूरे घर वाले भयभीत थे, जिसकी सूचना तत्काल प्रोफेसर एनबी सिंह को दी गई थी और प्रोफेसर एनबी सिंह मौके पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया और सांप को रेस्क्यू करने के बाद प्रोफेसर वहां से सांप को लेकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। बता दें प्रोफेसर एनबी सिंह अक्सर सांप को रेस्क्यू करने को लेकर चर्चा में रहते हैं और शहर के विभिन्न इलाकों पर सूचना मिलने पर निःशुल्क पहुंचकर वहां पर सांप को रेस्क्यू करते हैं और जंगलों में छोड़ देते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।